मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिमाचल में मुलाकात करते हुए हिमाचल के दौरे पर वो हैं। वहां कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करते हुए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के बाद हिमाचल के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले सभी से मिलते हुए, सभी से मुलाकात करते हुए, सभी के साथ फोटो सेशन का हिस्सा बनते हुए। कल एक बेहतरीन तस्वीर सामने आई थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों आपस में मंथन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सभी से मुलाकात की, फोटो सेशन कराया और मुमकिन है कि अब यहां से जयपुर के लिए वो रवाना होंगे। मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ये वो तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये कल रात की तस्वीर है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी। हिमाचल में वो पहुंचे, गुजरात वो पहुंचे। गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर हैं, हिमाचल में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान गुजरात मॉडल का जिक्र उन्होंने जमकर किया कि अगर हिमाचल में उनकी सरकार आ जाएगी तो स्वास्थ्य की सेवाएं निःशुल्क होंगी, इंदिरा रसोई को वहां भी लागू किया जाएगा, ओपीएस को लागू किया जाएगा। हिमाचल में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी वहां ज्यादा, और ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ओपीएस का मुद्दा एक ट्रम्प कार्ड हिमाचल में साबित हो। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा बताया भी कि राजस्थान में उन्होंने ओपीएस को लागू किया है। बीती रात शिमला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बैठकें की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और अब शिमला से जयपुर आ रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान जो कांग्रेस के नेता थे उन सभी के साथ उन्होंने फोटो सेशन कराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में स्टार प्रचारक की भूमिका में और अभी भी मुख्य भूमिका में। मल्लिकार्जुन खड़गे यकीनन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव तौर पर कम से कम उत्तर भारत पट्टी में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही की प्लेयर के तौर पर दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी योगराज जुड़ गए। योगराज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी के साथ मिले, फोटो सेशन कराए, लेकिन रात में कौन कौन सी बैठकें हुई और मुख्यमंत्री के इस दौरे का हिमाचल कांग्रेस पर क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर स्टार प्रचारक की भूमिका में गहलोत हैं और कल ही वो शिमला पहुंचे थे। और क्योंकि ओपीएस जो है राजस्थान में बहाल की गई है और हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस एक बड़ा इश्यू है, और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने राजस्थान में करके दिखाया है, अब हिमाचल प्रदेश की बारी है और हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस को बहाल किया जाएगा। जो गारंटीज दी जा रही हैं उन सभी गारंटीज को जो है वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में भी राजस्थान की तरह जो वादे किए गए हैं हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे यहाँ पर हैं और आज 2 जनसभाएं वो करेगी। और कल जो है मीटिंगों का दौर रहा। तमाम शीर्ष नेता जो हैं वो इन दिनों मौसम में है, राजनीति की बात कर ली, प्रभारी हैं या सुरजेवाला कल ही शिमला पहुंचे थे, उन्होंने भी भाजपा को घेरने का पूरा जो है प्रयास किया है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कल एक बैठक भी इन तमाम नेताओं के साथ जो है वो खड़गे ने ली है, फीडबैक दी है। हिमाचल प्रदेश की चुनावी जो स्थिति है, किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है, तमाम विषयों को लेकर जो है वो चर्चा हुई। युवराज, क्या मुख्यमंत्री सीधे शिमला से जयपुर के लिए आएंगे या अभी और भी 1-2 कार्यक्रम उनके? फिलहाल आज निकलने का कार्यक्रम है। राजस्थान के लिए सीधा रवाना होंगे हेलीकॉप्टर, क्योंकि मौसम खराबी की वजह से वो नहीं उड़ पाया। अब जो है वो सीधा सड़क मार्ग से यहाँ से चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ से राजस्थान के लिए रवाना होंगे। योगराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शिमला से हमारे संवाददाता योगराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की जानकारी भी बताया कि किस तरीके से ओपीएस लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल की जनसभाओं में की। हिमाचल में वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री का दौरा वहां हुआ है। जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया।
इससे इतर संगठन के नेताओं के साथ रात को कई बैठकें की, लगातार बैठकें की। उनमें एक बैठक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी की। राजस्थान में बीते 2 सालों में कई ऐसी योजनाएं हैं जो अपने आप में माइलस्टोन है, जैसे चिरंजीवी योजना, जैसे ओपीएस को लागू करना, जैसे इंदिरा रसोई योजना को लागू करना। देश में इकलौता राज्य है जहां शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी चलती है, और ये दरअसल वो योजनाएं जो देश में लागू होनी चाहिए। आपको लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आपने लागू कर दिया है, लोगों को एक भरोसा है कि जो आप आश्वासन दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली कैबिनेट की बैठक में हम लागू करेंगे, वो लागू कर सकते हैं? लागू हो गए हमारे बात तो वही बोल। यहाँ के मुख्यमंत्री जी या के बीजेपी नेता झूठ बोल रहे हैं कि खाली घोषणा लागू हो चुकी, बेनिफिट मिलने लग गया, 300 लोगों को मिल चुका है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को चाहिए पूरे देश में लागू करे, केंद्र में लागू करे, राज्यों को चाहिए वो अपने राज्य में लागू करे। आज ही तो कल इनको करना पड़ेगा। ये मान्य दृष्टिकोण है, ये शोषण नहीं कर सकते। आपकी बुढ़ापे के अंदर शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे वो कितनी पेंशन मिलेगी। ओपीएस ही है जो आपको पूरी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है रिटायरमेंट के बाद में, तो इसलिए वो लागू करना पड़ेगा, आज नहीं कल करना पड़ेगा। बस हमने करी है, हम समझा रहे राज्यों को, आप आके देखो हमारे यहाँ पर, हम डिस्कशन कर सकते हैं आपके साथ में, आपको कन्विंस कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट का, और क्या कर सकते हैं। सर, जेपी नड्डा बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि हिमाचल में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। सरकार विरोधी लहर है, क्योंकि सरकार पूरी फेलियर हुई यहाँ पर, और इसीलिए इनके जो खुद के एमएलए हैं या उनके जो नेता हैं या रिबेल खड़े हो गए। वो रिबेल खड़े क्यों हुए? ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में रिबेल का खड़ा होना हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, ये नौबत क्यों आई? प्रधानमंत्री को बार बार याद क्यों आना पड़ रहा है? आप सोच सकते हो कि हालात बड़ी गंभीर है। कांग्रेस सरकार बनाएगी निश्चित हो। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर गुजरात की है, अब गुजरात में भी आपको लगना पड़ेगा। वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि पिछली बार 2017 के मुकाबले कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए 2017 के मुकाबले ज्यादा वहाँ सरकार विरोधी लहर है, क्योंकि कोरोना के अंदर लोग मारे गए वहाँ पर, कोई परवाह नहीं की सरकार। इसलिए मोदी जी को, अमित शाह जी को सरकार पूरी बदलनी पड़ेगी। हिंदुस्तानी तय में कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल पूरा A to Z और मुख्यमंत्री साथ बदल जाए एक साथ। उनकी फेलियर थी, या तो अगर ये सब निकम्मे थे या नकारा थे, और थे तो पहले क्यों नहीं बदला आपने? फिर वहाँ पे 70 लोग मारे गए नकली शराब पी करके, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच भी नहीं हुई। मोरी में भी कितना बड़ा हादसा हुआ, 135 लोग मारे गए। इनको समझ में नहीं आता सरकार कैसी सरकार है, ये कैसे नीचे नेता है। सरकार दिल्ली में चला रहे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको कहना चाहिए आप मतलब या तो सिटिंग या रिटायर्ड जज कमीशन बनेगा, जांच करेगा, वास्तव में किसी गलती थी, उनको सजा मिलनी चाहिए। तभी तो आगे भय पैदा होगा, आगे ऐसी घटना नहीं होगी। अगर आप लिपापोती करोगे तो आगे ऐसी घटना होती रहती है। एक आखिरी सवाल सर, कि आम आदमी पार्टी को कितना सीरियसली आप लेते हैं, क्योंकि उसने पूरी ताकत झोंक दी है वहाँ पे? आम आदमी पार्टी रहस्यमय हो गई अब तो, क्योंकि हिमाचल में उन्होंने जोर शोर से रोड शो किए थे। पंजाब की जीत के बाद में उनको सबसे ज्यादा जोश था तो हिमाचल पे था, जोम था तो हिमाचल पे था। क्या कारण है कि वो पूरा कैंपेन उन्होंने विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से? क्या कारण है इसमें? या तो बीजेपी से मिली भगत है इनकी, क्या आप चाहते हो बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस नहीं जीती, और फिर आप जाके कहते हैं गुजरात के अंदर कि मुझसे ऑफर किया गया है कि आप विड्रॉ करो गुजरात से, तो हम आपके मंत्री जो जेल में है मिस्टर जैन छोड़ देंगे, सिसोदिया को पकड़ेंगे नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से कि भाई किसने आपसे संपर्क किया? प्रधानमंत्री जी ने किया या गृह मंत्री जी ने किया या बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब ने किया, और किसने किया?
और क्या सौदेबाजी कर रहे थे वो। बिना हॉर्स ट्रेडिंग के तो कुछ होता ही नहीं है। आप देखिए कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 30-35 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो हम लोग सुनते रहते हैं। तो भैया आपको 5,000 करोड़ का पैकेज दिया या 10,000 करोड़ का दिया, 2,000 करोड़ का बताया देशवासियों को। ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ये तो मीडिया जानबूझ करके सपोर्ट करने के लिए केजरीवाल, मेरा आरोप है मीडिया पर। अधिकांश मीडिया क्योंकि पैकेज ले चुका है नोट से, केजरीवाल साहब से, इसलिए एक न्यूज के खिलाफ नहीं दिखती। आप क्यों नहीं दिखती है? मैंने आरोप लगाया कल परसों वहां पे गुजरात में एक लाइन नहीं छपी वहां पर। क्यों? ये कोई तरीका है लोकतंत्र में? तो आप सोचिए, नेशनल पार्टी बनी हुई है, आज तो राज में है बीजेपी, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल ने, और कोई ना तो रिएक्शन आया प्रॉपर ढंग से बीजेपी का, ये आरोप गलत है, हम कंडेम करते हैं या जांच करवाएंगे, कुछ नहीं बोले वो। और केजरीवाल ये बताएंगे रहे कि किसने ऑफर किया आपको। तो ये सब मिली भगत का खेल है। बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू होना चाहिए, और उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि वो कौन है जो आश्वस्त कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और उसके बाद आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे। अच्छे बहुमत से बनेगी सरकार। एक तरफा माहौल है यहाँ पर, आप देखेंगे, आप खुद देख रहे माहौल कैसा है, और प्रधानमंत्री बार बार आना पड़ रहा है उन लोगों को, तो समझ सकते हैं कि हालात क्या है। क्योंकि 5 साल तक शासन नाम की कोई चीज थी नहीं यहाँ पर, और इनकी गुटबाजियाँ बहुत ज्यादा हो गई, ऐसे कभी मैं देखा नहीं आज तक। ओपीएस एक बड़ा इशू राजस्थान में भी था, हिमाचल प्रदेश में भी कर्मचारी लगातार आंदोलनरत है। क्या बहाल कर पाएंगे इसको कांग्रेस पार्टी? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं कि ओपीएस लागू ही नहीं हुआ, वहां तो हमने घोषणा नहीं की, लागू कर दिया, बेनिफिट मिलने लग गया लोगों को। उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? इनको लागू करना चाहिए था। प्रधानमंत्री चाहिए कि समय रहते हुए पूरे केंद्र में लागू करे, राज्य में लागू करे। आज नहीं तो इनको लागू करना ही पड़ेगा। इस देश का कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो इनसिक्योर रहे बुढ़ापे के अंदर, रिटायरमेंट के वक्त में, वो नहीं चाहेगा। गुजरात के आप पर्यवेक्षक हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं गुजरात को भेजना, क्योंकि मोदी का गढ़ माना जाता है? चुनौती कहाँ पे? चुनौती कहाँ की चुनौती कह रहे हैं आप? चुनौती कहाँ की कह रहे हैं आप? गुजरात में चुनौती क्या है? वो तो वहाँ तो भयंकर लहर है सरकार के खिलाफ में। कोरोना में फेल हो गए पूरी तरह से वो लोग, शराब में मारे गए बेचारे गरीब लोग जो नकली शराब पी लेते हैं, सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं। और अभी मोरबी में क्या हुआ, एक कमीशन तक नहीं बैठा पा रहे लोग हाईकोर्ट जज से। निष्पक्ष जांच होगी, सजा मिलेगी दोषियों को, आगे लोगों में भय पैदा होता है। वो तो वहाँ पे रिवाज ही नहीं है कमीशन बढ़ाने का, अजीब स्थिति वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, तो ये समझ सकते हो कि हालात क्या वहाँ पर। ओके। तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब होगी, और गुजरात भी एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिमला से योगराज शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि गुजरात में कांग्रेस के सामने कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और हिमाचल में भी कांग्रेस मजबूती से ही चुनाव लड़ रही है। हिमाचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और वहां मीडिया से बातचीत उन्होंने की है।